Hi guys, post market update for 4th of September। जैसा हमने डिस्कस किया था कि पुट और शॉर्ट करके गए हैं प्रॉपडेस 1:5 की रेशियो में। 5 लाख पुट शॉर्ट थी और 1 लाख कॉल शॉर्ट थी। वो ओपन होते ही उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई जो आपने डाउन मूव देखा था। तो वो डाउन मूव हमें एक्सपेक्टेड 19,400 तक था और मार्केट 430 से ही घूम के अपने डे हाई की तरफ जाके बंद हुई है। तो उस टाइम पे जो अप मूव है उसमें कोई डेटा पॉइंट उसको वैलिडेट ही नहीं कर रहा है, बिकॉज फ्यूचर में देयर इज़ नो एक्टिविटी ऑफ FIIs। बहुत नेग्लिजिबल एक्टिविटीज़ है जिसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। कैश में भी उनकी बहुत ज़्यादा तगड़ी सेलिंग है, 3300 करोड़, फिर भी मार्केट फ्लैट बंद हुआ है। और जो हम हमेशा हर वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि पुट लॉन्ग बड़े प्लेयर्स की, प्रॉपडेस की और FIIs की ज़्यादा हैं कॉल लॉन्ग से। तो आज कॉल लॉन्ग को उन्होंने एवरेज किया है, जिससे उस पुट लॉन्ग और कॉल लॉन्ग में थोड़ा डिफरेंस कम हुआ है। अल्टीमेटली अभी भी पुट लॉन्ग ही ज़्यादा हैं और मनी फ़्लो कॉल शॉर्ट की तरफ ज़्यादा है। बिकॉज जब नीचे मार्केट आया तब उन्होंने कॉल लॉन्ग करी सस्ते में और ऊपर जाके इन द मनी कॉल शॉर्ट भी करी है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन कल के लिए ये है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा कि प्रॉप ने अभी भी पुट 4 लाख पुट शॉर्ट करी हैं 19,500 पे और 2 लाख कॉल शॉर्ट करी हैं और उन्होंने कॉल लॉन्ग अप्रॉप डेस्ट ने नहीं करी है। तो उस केस में पुट शॉर्ट बंद होते ही कॉल शॉर्ट को प्रॉफिट में लेके आया जाएगा। और उसको कैसे एनालाइज़ करना है वो ये, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो आपको ये देखना है कि वहाँ पे कॉल राइटिंग बढ़ती है। अगर वो बढ़ेगी तो इसका मतलब वो और ज़्यादा उसको एवरेज कर रहे हैं और वो अपने टारगेट प्राइस पे उसको लेके आएंगे। सुबह PCR जो फ्राइडे को कैरी फॉरवर्ड हो रहा था वो ओवरबॉट था, उसको सुबह सुबह न्यूट्रलाइज़ किया गया लॉन्ग अनवाइंडिंग करके और अल्टीमेटली वो अब फिर से फ्राइडे के से भी हाई पे है। तो PCR इतने टाइम तक 2-3 दिन से ज़्यादा ओवरबॉट नहीं रह सकता, 1 के आसपास ही रहता है वो जनरली। और जो डेरिवेटिव टू कैश रेशियो है वो 1.87 से 1.5, यानी कि आज डेरिवेटिव्स का कोई रोल ही नहीं था, सिर्फ कैश की लिक्विडिटी, जो मैं आपको पिछले 3-4 वीडियोस से बता रहा हूँ कि G20 है और गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। तो कैश की लिक्विडिटी अपने मंथली बहुत ज़्यादा हाई है, 90,000 करोड़ का टर्नओवर, विच इज़ रिमार्केबली हाई। मतलब नॉर्मल वो होता है 50,000 60,000 के बीच में, जो 90,000 हो गया है। तो G20 का ही इसका एक सिर्फ सोल कारण है, इसका कोई और दूसरा कारण नहीं है जिससे मार्केट बचा रही है। और स्पेशली PSU ही क्यों भाग रहे हैं, बिकॉज PSU का भागने का सीन ये है कि गवर्नमेंट फंडिंग लेके आती है तो वो अपना टारगेट दिखाती है कि हमारा सब सही चल रहा है, हमारा जो कंपनीज़ हैं, बिकॉज़ वो लोग प्राइवेट कंपनीज़ को नहीं देखेंगे, उस केस में इंडिया की नेशनल कंपनीज़ PSUs को देखेंगे। तो वो बेमतलब भाग रही हैं। IRFC का शेयर 20% अपर सर्किट में विद वेरी लूज़ बैलेंस शीट। आज की डेट में उसकी बैलेंस शीट बहुत लूज़ है। पहले वो बैलेंस शीट जब वो 22-23 रुपये का था तब बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और अगर ग्लोबल की बात करें तो जर्मनी ने अपना सारा गेन जो 150-200 पॉइंट का ऊपर था, 150 था आई थिंक, वो सारा का सारा वाइप ऑफ कर दिया। जर्मनी इज़ इन रेड नाउ, जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो रेड में है। मतलब 150 पॉइंट ऊपर से 300 पॉइंट का स्विंग हो गया। US की छुट्टी है, US में कोई फ़ायदा नहीं है देखने का। तो जनरली लोग जो ये एस्टिमेट लगाते हैं कि US की जब छुट्टी होती है तो मार्केट में अप मूव आता है, तो वो आज सही हो गए, लेकिन वो हमेशा नहीं होता। तो वर्डिक्ट क्या है कि FIIs की ऑप्शंस में अभी भी कॉल शॉर्ट्स ऐड हुई हैं और पुश शॉर्ट उन्होंने आज नहीं करी है। तो जो और कॉल लॉन्ग अगर आप उसके रेफरेंस में देखेंगे तो कॉल लॉन्ग पुट लॉन्ग के अगेंस्ट हैज हुई है। सो अगर मार्केट ने 19,500 को तोड़ दिया तो मार्केट 19,400 बहुत जल्दी आ जाएगी। और 2 दिन हो गए हैं जो रिलीफ रैली की मैं बात कर रहा था, हालांकि पूरा हफ्ता ही मुझे स्टेबल लगता है बिकॉज ऑफ G20, लेकिन एक डाउन मूव तगड़ा बहुत ज़रूरी है। सो एक बार मार्केट कल भी नीचे आएगी, 19,400 तक आए या 19,380 जो हमारा पूरे अगस्त का न्यूट्रल पॉइंट था, तो 19,380 वो आ सकता है। वहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनता है या पोजीशन का इंटरचेंज होता है नहीं होता, वो उसी टाइम पता लगेगा। उसका कुछ भी एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। उस टाइम आपको ये देखना है कि मार्केट कितने पॉइंट नीचे आ चुकी है। अगर वो 100 पॉइंट्स कवर कर चुकी है तो डोंट बुक योर शॉर्ट्स एंड डोंट बी इन अ न्यू पोजीशन, बिकॉज वहाँ से मार्केट जब गिरता है तो
गिरता ही रहता है, वहाँ पे रिकवरी आए या ना आए उसकी कोई गारंटी नहीं होती। पर वो एक बार 19,400 शायद, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आना चाहिए बिकॉज ऑफ द पोजीशंस दे कैरी टुडे। पी रेशियो, पी बी रेशियो अभी भी 18,400 की तरफ इशारा कर रही हैं। और हमारा जो सितंबर का व्यू है अभी तक वो परफेक्टली बैठ नहीं रहा बिकॉज फ्यूचर्स में पोजीशंस नहीं बन रही। और हमारा जो ऑप्शंस का एनालिसिस होता है वो थर्सडे का होता है, और जो हमारा फ्यूचर्स का होता है वो मंथली का होता है। तो मंथली का कोई भी आप डिसीजंस नहीं ले सकते बिकॉज FIIs आर एब्सेंट फ्रॉम फ्यूचर्स। वो किसकी तैयारी कर रहे हैं, वो धमाके की तैयारी कर रहे हैं या वो इकट्ठी शॉर्ट पोजीशंस सीधा 30-40 हज़ार बना देंगे, तो उसका कहना मुश्किल है। बिकॉज इंडिया की जब ऐसी चीज़ों में इंटरनेशनल लेवल पे कोई मीटिंग होती है तो वो उस टाइम पूरे इंस्ट्रक्शंस के साथ काम किया जाता है। तो अगर आप अभी शॉर्ट बना दोगे तो सारे शॉर्ट में बैठ जाएंगे, तो इसलिए उस चीज़ों का भी दिखाया नहीं जा रहा। तो वो चीज़ कैश सेलिंग से आप इनडायरेक्टली देख सकते हो और ऑप्शंस की पुट बाय से भी देख सकते हो, क्योंकि फ्यूचर्स आजकल हर कोई ट्रैक कर रहा है और फ्यूचर्स का PCR बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो बी कॉशियस गाइस इन योर लॉन्ग्स सब बोल। अब हमारा जो वीकली का टारगेट है इस वीक का मैक्सिमम 620 का है, या उससे भी अगर आप 10-15 पॉइंट या 30 पॉइंट ऊपर खींच लो 650। यू कैन ब्लाइंडली सेल 19,600 की कॉल एट 50 रुपीज़ प्रीमियम बिकॉज उसका ब्रेक इवन ही 18,650 बन जाएगा। एंड कीप इट हैज विद 300 पॉइंट्स। या अब जैसे कि एक्सपायरी बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गई है तो उसके बाद के प्रीमियम बहुत कम मिलेंगे, तो यू कैन हैज इट विद 6,750 और 800 19,800 एंड सेल 19,600 कॉल और 19,650 कॉल। ये टारगेट्स 99% सेफ़ हैं एंड देयर इज़ नो सजेशन फ्रॉम माई साइड। सो इसमें मेरा सिर्फ ये पर्पस है कि मैं अपना डेटा आपको पहुंचा दूं एक अखबार वाले की तरह। तो थैंक यू गाइस, चीयर्स।